हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ। तो प्लीज फ्रेंड, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मैं सुबह 5 बजे उठ गई हूँ, और हमेशा वैसे मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। और आज मुझे करनी है माता रानी की पूजा की तैयारी। वैसे मैंने चौकी तो नहीं बिठाऊंगी फ्रेंड, मगर मुझे पूजा तो फिर भी करनी है। तो यहाँ मैं सुबह सुबह अपनी बालकोनी में आ गई थी। देखो अभी कितना अंधेरा था फ्रेंड, सुबह सुबह। और 5 बजे ना बहुत ज्यादा अंधेरा ही रहता है फ्रेंड, और 6 बजे के बाद ही दिन निकलता है। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ आज झाड़ू लगाने लग गई हूँ फ्रेंड, अपने हॉल से। और यहाँ मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूंगी पूरे घर में ही। फिर मुझे पोछा लगाना है। जब तक मेरे बच्चे फ्रेंड सोए रहेंगे, जब तक मुझे ना पूरी पूजा की तैयारी करनी है अपनी। तो यहाँ इस वजह से ही मैं लग गई थी जल्दी से। पूजा पाठ के काम ना बहुत ज्यादा भी रहते हैं फ्रेंड, और एक एक करके सब काम टाइम से करने पड़ते हैं। वैसे मेरे बच्चों की छुट्टी है फ्रेंड, मगर मेरे हस्बैंड ड्यूटी जरूर जाएंगे, तो उनकी वजह से भी मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, क्योंकि वो तो टाइम से ही जाएंगे फ्रेंड, 8:30 बजे चले जाते हैं। और हमेशा ही मैं गणपति हो या मेरी माता रानी हो, और मैं हमेशा चौकी बिठाती हूँ फ्रेंड, मगर अब की बार नहीं बिठाई है, क्योंकि अब कि मैं अपने ससुराल जाने वाली हूँ फ्रेंड, अपने देवर के एंगेजमेंट में। तो मेरे ससुर जी ने ना नवरात्रि में एंगेजमेंट का प्रोग्राम रखा है फ्रेंड, तो जल्दी से हमें उधर ही जाना है और नवरात्रि में। इस वजह से मैंने अब के माता रानी की कलश स्थापना नहीं कर रही हूँ। नहीं तो मेरा ब्लॉग वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। मैं हर बार ही कलश स्थापना भी करती हूँ और 9 दिन के नव व्रत भी रहती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ मैं जल्दी से अपना इसीलिए काम से पर लग गई थी। फिर भी मैं मैया रानी के जब तक रहूंगी, अपनी दोनों टाइम आरती करूंगी और पूजा भी हवन वगैरह सारी करूंगी फ्रेंड। तो यहाँ मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया था, और आंटी का पानी भी आया था फ्रेंड पीने का। तो मैंने आंटी से बोला था, आंटी आपका पानी आया तो मैं भी अपने बाहर का सुबह धो दूंगी। और 6 बजे पानी 5:30-6 बजे आ जाता है, तो आंटी का पानी हो रहा था, तो मैंने आंटी के पाइप से ही धो लिया है फ्रेंड। तो यहाँ मैंने सार कर दिया था, बाहर का सारा फूल मैंने धो दिया था। और यहाँ मैंने तैयारी कर ली है, नहा के आ चुकी हूँ फ्रेंड। और आपको ना आज का मौसम दिखाती हूँ। बारिश थी उस दिन जिस दिन माता रानी की स्थापना हुई, नवरात्रि के पहले दिन, और 2-3 दिन से ही बारिश शुरू है फ्रेंड। और बहुत अच्छा है वैसे तो मौसम यहाँ का, मगर नवरात्रि के लिए सही नहीं है फ्रेंड। यहाँ ना नवरात्रि में गरबा भी खेलते हैं, और शाम को बहुत अच्छा माहौल भी रहता है। तो उसको लिए भी थोड़ा सा शाम को नहीं जा पाए थे हम, फिर हम दूसरे दिन जाएंगे मगर फ्रेंड। तो यहाँ मैं आ गई थी नहाने के बाद रंगोली बनाने। तो यहाँ मैंने मंदिर की तो बन चुकी है, अब मैं बाहर का बनाऊंगी फ्रेंड। तो पहले अच्छे से ना मैं अपने जो मेन गेट की चौखट है उसको साफ कर लेती हूँ। माता रानी के आगमन के लिए ना हमें बहुत अच्छे से साफ सफाई का जरूर ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड। तो यहाँ मैंने अच्छे से ही पहुंच लिया था अपने मेन गेट को और चौखट को भी फ्रेंड। तो यहाँ मैं रंगोली बनाऊंगी। वैसे मैं आप मेरा ब्लॉग जरूर देखना, बहुत अच्छे से स्वागत भी करती हूँ माता रानी का, और मुझे ना बहुत ज्यादा खुशी होती है। और जल्दी उठना टाइम से और सारी पूजा की तैयारी करने में ना बहुत ज्यादा सुख, और मुझे ना एकदम सुकून मिलता है फ्रेंड पूजा की पूरी तैयारी करने में। तो यहाँ मैं पहले मेन गेट पर रंगोली बना देती हूँ, अपनी पूरी तैयारी हो कर देती हूँ। फिर उसके बाद ना अपने बच्चों को भी नहलाऊंगी फ्रेंड, और फिर बहुत सारी तैयारी भी करनी है, और बारिश वैसे भी चालू है। तो यहाँ मैंने रंगोली बना दी है। और आज ना व्हाइट कलर है फ्रेंड पहले दिन का, तो व्हाइट और रेड का ही ज्यादा कॉम्बिनेशन लिया है मैंने, इसलिए व्हाइट डाला है उसमें रंगोली में कलर। और व्हाइट कलर की ही पहनूंगी फ्रेंड साड़ी। तो यहाँ सब जो कलर रहता है ना गरबा भी उन्हीं को पहन के करते हैं। तो यहाँ मेरा मेन गेट हो चुका है माता रानी के स्वागत के लिए तैयार। और इधर देखो बारिश भी चालू थी फ्रेंड, और वैसे बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह का। सब ने एकदम शांत था बारिश की वजह से, न शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं था फ्रेंड, और बहुत अच्छा मौसम था। तो यहाँ मैं नहाने के बाद ना ये साड़ी पहन ली है, पूरी व्हाइट मेरे पास नहीं थी, तो ये मेरा कॉम्बिनेशन की साड़ी है फ्रेंड, पिंक और व्हाइट है, तो मैंने यही पहन लिया। और ये देखो मेरे बच्चे में मैंने नहला दिए थे और सब तैयार हो रहे हैं।
तो यहाँ देखो मेरी परी ना खुद तैयार होने लगती है। उसने जो बैड जैकेट थी उसके गाउन के साथ वही पहन लिया है। तो फ्रेंड मैं और मेरी परी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और आरब के लिए मैंने पैंट और सेट निकाले थे मगर उसने नहीं पहने हैं। उसके पास एक टी शर्ट थी वही डाल ली है। आरब को बिल्कुल भी शौक नहीं है मेरे को कपड़े चेंज करना या नए नए कपड़े पहनने का, और परी को मेरी को देखना 9 दिन तक ही जैसे मैं पहनूंगी वैसे ही अपना जो फ्रॉक रहती है उसके पास वही पहन लेती है। बहुत शौक है मेरी परी को फ्रॉक पहनने का। मैं टी शर्ट वगैरह पहनाती हूँ तो वो व्हाइट कलर की टी शर्ट थी वो निकाल के उसने यही पहन लिया है कि मैं भी मम्मी नया ही पहनूंगी। तो यहाँ फ्रेंड मैं और मेरी परी लग गए थे अपनी पूजा की तैयारी में। बहुत मदद भी करती है और हमेशा ना मेरे साथ ही रहती है पूरी पूजा पाठ में और इतना जिद करती है सारी चीज करने का। मगर कोई नहीं फ्रेंड, बच्चा है उसकी बात भी मुझे सुननी ही पड़ती है। तो यहाँ हमने भगवान को पूरी तैयारी कर दी थी। मैंने सारा सामान रख लिया था पूजा का फ्रेंड। तो यहाँ मैं जो मेरे भगवान है सभी को स्नान करा रही हूँ पंचामृत से ही। और पूजा वाला दिन ना बहुत ज्यादा शुभ रहता है फ्रेंड, तो उस दिन सभी को ही पंचामृत से ही मैं स्नान करा रही हूँ। तो यहाँ मैं सबको जिनको कपड़ा पहनाती हूँ माता रानी को और लड्डू गोपाल को, तो उनको मैं कपड़ा पहना रही हूँ फ्रेंड। और मैं अच्छे से माता रानी का स्वागत कर रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि मैं अब के नहीं कर पा रही हूँ। घट स्थापना बोलते हैं यहाँ, हमारे यहाँ कलश स्थापना बोलते हैं। तो अब के नहीं कर पा रही हूँ मैं कलश स्थापना, तो अपनी माता की ऐसे ही पूजा कर रही हूँ। वैसे भी फ्रेंड हमारे यहाँ ना ऐसे ही पूजा करते थे, ज्यादा कलश नहीं जिसको बिठाना। मगर मैं अखंड ज्योत भी नहीं जला के जा रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि कोई तो रहना चाहिए देखभाल के लिए। वैसे मैं आंटी को बोल देती मगर आंटी मैं नहीं आ पाई, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड। जब हम रहते हैं तो हमें अपने हाथ से ही पूजा करनी चाहिए। तो इस वजह से मैं नहीं अब के अपनी अखंड ज्योत जला के जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने सब भगवान को नहला दिया था। और आज ना फ्रेंड कल से ही बारिश चालू है। जब तक मेरे हस्बैंड शाम को आए थे बारिश में ही, तो मार्केट जाने का बिल्कुल मौका नहीं मिला है इस वजह से। और आज चांदनी के फूल भी बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे फ्रेंड। मेरे हस्बैंड और छाता लेके गए थे फूल तोड़ने के लिए, फिर भी कोई फूल ज्यादा नहीं मिल पाए आज चांदनी के। तो माता रानी का हार नहीं बना पा रही हूँ मैं। जो मेरे पास ये फूल हैं उनको ही चढ़ा दूंगी। अभी रेड और ब्राउन कलर के मेरे उसमें भी हैं येलो कलर का फूल, उनको भी तोड़ूंगी फ्रेंड। तो उनको भी चढ़ा दूंगी अपने मंदिर में। तो यहाँ मैं अच्छे से जो फूल हैं उनको रख देती हूँ। और इसी तरह से मेरी पूजा की तैयारी चालू है। और ये देखो मेरा आरव आ चुका है, टी शर्ट ही डाली है उसने। वो उसका बिल्कुल भी मन नहीं रहता है नए कपड़े पहनने का। तो फ्रेंड यहाँ मैं जो भगवान माता रानी का अलग से दीपक जला रही हूँ, तो उसको मैं जला देती हूँ। अच्छे से पूजा कर दी है और माता रानी से क्षमा याचना मांगूंगी फ्रेंड कि अब की बार मैं माता रानी की अच्छे से पूजा नहीं कर पा रही हूँ। मेरे मन में ना बहुत ज्यादा सुकून मिलता है माता रानी का कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलती है घर में, तो बहुत ज्यादा खुशहाली और अच्छा वातावरण रहता है फ्रेंड। मन को ना देखते रहना माता रानी के मंदिर में जाने के बाद ना इतना सुकून मिलता है। तो मुझे उस चीज की बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ और मुझे उस चीज की ज्यादा टेंशन भी है कि अब की नहीं कर पा रही हूँ मैं फ्रेंड। मगर कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, माता रानी ने शुभ दिन सुना है मेरे देवर के लिए, तो माता रानी का आशीर्वाद है। और फ्रेंड सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे दोनों बच्चे भी नवरात्रों में ही हुए हैं। तो मुझ पे तो माता रानी की बहुत अच्छी सी कृपा है फ्रेंड, और मैं माता रानी का हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ और अच्छे से पूजा पाठ करती हूँ और क्षमा मांगती हूँ। जो कोई मेरे से गलती हो जाए मेरी माता रानी मुझे माफ करें। तो यहाँ फिर मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे रेडी होके, तो हम छोटा सा हवन करती हूँ मैं। हमारे यहाँ फ्रेंड नवरात्रि में डेली ही ये हवन करते हैं। यहाँ मंदिर नहीं जाते हैं मगर मेरे गांव में हमारे यहाँ मंदिर भी जाते थे फ्रेंड। हमारे यहाँ मंदिर है माता रानी के, सब वहीं लोटा चढ़ाने के लिए जाते हैं मंदिर में। और यहाँ तो मंदिर पे कोई जाता ही नहीं है फ्रेंड, मगर मैं अपने घर में ही कर लेती हूँ, माता रानी के नाम से लोटा भी डाल देती हूँ। तो यहाँ हमारी आरती चालू हो चुकी थी, तो एक एक करके हम सबने आरती की थी और परी का सबसे पहले ही नंबर ले लेती है। मेरी परी को पूजा पाठ करने का बहुत ज्यादा शौक है और सब कुछ ना मेरे से ही सीख रही है। जैसा वातावरण घर में रहता है फ्रेंड, बच्चे बहुत उसी चीजों से सीखते हैं। तो बच्चों को ना सामने अच्छी सी चीजें ही सिखानी चाहिए।
हमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे से ही संस्कार देने चाहिए, अच्छी चीजें ही करनी चाहिए, तो हमारे बच्चे भी अच्छी चीजें ही सीखते हैं। तो यहाँ हमारी आरती हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड ना बिल्कुल कैमरा के सामने खड़े हो गए थे, तो कपूर आरती बिल्कुल आपको नहीं दिखी है, सिर्फ मैंने अब कपूर आरती कर दी है। तो सबको कपूर आरती ले ली है और यहाँ मैं पूरे घर में ही घुमा दूंगी। तो यहाँ मैं घुमा रही थी तो फ्रेंड मेरी परी ने इधर उधर कैमरा कर दिया था, और इस चीज का कभी कभी बहुत ध्यान रखती है मेरी परी। फ्रेंड अभी छोटी है, आगे थोड़ी सी मदद भी करेगी मेरी बच्ची। तो यहाँ हमारी आरती हो चुकी थी, तो फ्रेंड बारिश भी चालू है और खूब जोर से। और तो मैंने पूरे घर में आरती को घुमा दिया है, और हमें आरती करने के बाद जरूर कपूर आरती पूरे घर में घुमाना चाहिए। तो मेरी पूजा हो चुकी है फ्रेंड, और हवन भी हो चुका था। तो यहाँ मैंने रंगोली भी बनाई थी, और जरूर बनाती हूँ मैं। तो यहाँ ऐसे पूजा हो चुकी है, फूल वगैरह चढ़ा दिए थे और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी माता रानी बिल्कुल तैयार करके मैंने पूजा कर दी है, और इसी तरह से पूजा की है फ्रेंड। अब की बार मैंने और अगली बार आप मैं जरूर कलश स्थापना करूंगी। और चैत्र नवरात्रि भी मैं रहती हूँ फ्रेंड 9 दिन के ही, तो उनमें मेरी माता रानी की कृपा रही तो जरूर मैं चौकी बिठाऊंगी और कलश स्थापना करूंगी। तो यहाँ दोनों मैंने बिठा के इनका फोटो भी निकाला था, और दोनों ना बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, और आरव तो ऐसे देख रहा था मेरा। तो यहाँ उसके बाद में आ गई थी फ्रेंड जल्दी से फोटो निकालने में ना, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मुझे जाना भी है। तो यहाँ मैं आ चुकी थी, हस्बैंड को दे दी है चाय फ्रेंड। और फ्रेंड ना बारिश हो रही है, तो इस वजह से मुझे मंदिर भी जाना है। और मैं जब तक ज्यादा जोर से बारिश हो रही है, जब तक मैं अपना बच्चों के लिए ना खाना रेडी कर देती हूँ। और बच्चों को 12 बजे ट्यूशन भी जाना है, और मैं ट्यूशन जाऊंगी फ्रेंड छोड़ने के लिए। और फ्रेंड मुझे जाना है अपने देवर की एंगेजमेंट में, तो मेरा ब्लॉग वो भी जरूर देखना। तो यहाँ मैं लगी थी फ्रेंड अपनी सब्जी बनाने के लिए, और यहाँ मैं शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बना रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं और बच्चे हैं, तो बच्चों को भी मैंने नाश्ता करा दिया था, उसके बाद ही लगी हूँ। और फ्रेंड मुझे मंदिर ना आज जरूर जाना है, आज का बहुत ज्यादा शुभ दिन भी था, क्योंकि माता रानी की कलश स्थापना भी थी। नवरात्रि की शुरुआत भी सोमवार से है, और दोनों इतना शुभ दिन था आज के लिए भोलेनाथ के मंदिर जाना और कलश स्थापना करना। इससे ज्यादा शुभ दिन क्या हो सकता है। माता रानी और भगवान का मिलन एक दिन का ही है फ्रेंड। तो सोमवार था, तो इस वजह से बहुत ज्यादा खुशी भी थी, और मुझे जरूर जाना था। वैसे मंदिर में जरूर जाती हूँ, हर सोमवार को तो जाती हूँ, पहले मैं डेली जाया करती थी फ्रेंड, मगर अब टाइम नहीं मिलता है इतना मुझे। मगर आज तो मैं जरूर जाऊंगी, चाहे कितनी भी बारिश हो, तो मैं और परी जाएंगे। तो मैं जब तक चढ़ा रही थी बहुत ज्यादा बारिश का थोड़ी सी देर इंतजार किया, जब तक मैंने सब्जी बनाई फ्रेंड। फिर उसके बाद फिर ज्यादा टाइम हो जाता है, इस वजह से मैं और मेरी परी चल दिए थे फ्रेंड। बारिश बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, मगर थोड़ी सी कम हो गई थी। तो यहाँ मेरी परी हो गई है रेडी छाता लेके फ्रेंड, तो हम दोनों चल दिए थे। तो मंदिर में आ गई हूँ, थोड़े कपड़े नीचे से भीग गए थे फ्रेंड। तो दोनों हम छाता लेके आ चुके हैं, मेरी परी और मैं। और आज आंटी वगैरह कोई नहीं आई थी, मगर मुझे आना था, क्योंकि कितनी भी बारिश हो मुझे आज जाना है तो जाना है। क्योंकि मुझे ना भोलेनाथ की सेवा करना और पूजा करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और माता रानी वाले दिन था सोमवार, तो मैं जरूर गई थी इस वजह से भी फ्रेंड। तो यहाँ मेरी माचिस भी नहीं जल रही थी, फिर बहुत देर में माचिस जलने के बाद मैं जोत जला दी थी, तो जल्दी जल्दी आरती कर दी है। और आज फूल भी नहीं थे भोलेनाथ के लिए, 4-5 फूल ही लेके आई थी मैं चांदनी के, और जो मेरे पेड़ पे थे तो मैं बाद में भूल गई थी फ्रेंड। तो मंदिर से आने के बाद मैं बच्चों को खिलाऊंगी फ्रेंड खाना, और यहाँ ना मेरी सब्जी भी बन रही है, और बनाऊंगी गरम गरम रोटियां फ्रेंड। तो यहाँ मैंने ना जल्दी से ड्रेस भी चेंज कर ली है, और आज का वाइट कलर भी था पहले दिन का, तो मैंने ये वाइट टॉप ही पहन लिया है। तो फ्रेंड मेरी साड़ी ना भीज गई थी, तो जल्दी से उतार दी है मैंने। तो अब जाऊंगी मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ने के लिए ट्यूशन खाना बनाने के बाद फ्रेंड। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक है फ्रेंड, और बहुत ज्यादा ना थोड़ी सी परेशान हो गई मैं, जाते जाते थोड़ा भीग गए थे मेरी भरी तो फ्रेंड यही है आज का मेरा ब्लॉग। और आपने स्थापना की है कि नहीं, आज माता रानी की पूजा करते हो कि नहीं, कमेंट पे जरूर बताएं फ्रेंड। और मेरा ब्लॉग ऐसे देखते रहें, और मैं मिलूंगी आपको हमेशा, माता रानी की कृपा आप पे बनी रहे फ्रेंड। और मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। खुश रहें और हमेशा
अपना ध्यान रखें। बाय फ्रेंड।